हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बिहार बोर्ड के क्लास 7 के इंग्लिश सब्जेक्ट का रेडियस पार्ट 2 का चैप्टर 2 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और आपका चैप्टर 2 क्या है? कृष्ण एंड सुदामा। तो आइए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 2। ये रहा आपका, एक बार आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपका क्लास 7 का रेडियंस पार्ट 2 का बुक। ठीक है, और ये रहा आपका चैप्टर। तो हम लोग आज चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप लेक्चर 1-2 को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आपका वहाँ पे इस चैप्टर को समझाया गया है। एक एक लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करके समझे हैं। तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपका लेक्चर, आप जाके लेक्चर 1 और 2 को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा, यहाँ तक आपका चैप्टर है। तो चैप्टर को प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिए जाकर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ तक आपका सारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी क्वेश्चन आंसर, हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन वार्मर मुझसे है। ठीक है, तो वार्मर को हम लोग फर्स्ट देखते हैं। वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप, हम लोग को स्मॉल ग्रुप में वर्क करना है। डिस्कस द फ्लोइंग, इस चीज़ को डिस्कस करना है, एक दूसरे में बातचीत करना है। क्या है क्वेश्चन, क्या डिस्कस करना है स्मॉल ग्रुप में? डू यू हैव ए फ्रेंड, क्या तुम्हारे कोई दोस्त है? वाई डू यू लाइक हिम हर एंड डिस्कस इन द ग्रुप सेल्फ, मतलब तुमको कि अपने दोस्त से पूछना है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है और तुम उस दोस्त को पसंद करते हो तो क्यों पसंद करते हो। डिस्कस इन ग्रुप इन सेल्फ, ग्रुप में ही डिस्कस करना है। इसको आपको खुद से करना है, तो डू योरसेल्फ, खुद से इसको कीजिए। यहाँ हम लोग B.1 का थिंक एंड टेल का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा, फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द सुदामा गिव्स द कृष्णा एज ए गिफ्ट, मतलब सुदामा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुदामा जो है क्या कृष्णा को एज ए गिफ्ट दिए थे, गिफ्ट के तौर पे क्या दिए थे। तो सुदामा गेव द प्रिएचेड राइस टू बी कृष्णा एज ए गिफ्ट। प्रिएचेड का मतलब पका हुआ, ठीक है, किसी चीज़ को भूंजा हुआ। तो सुदामा क्या दिए थे? राइस, जो भूंजा हुआ राइस था वो किसको दिए थे? कृष्णा को गिफ्ट के तोहफे के तौर पर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? हाउ डिड द कृष्णा फील, कृष्णा कैसा महसूस कर रहे थे? वेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, जब वो सुदामा से उनको गिफ्ट मिला, तोहफा मिला, तो उनको कैसा महसूस हो रहा था? कृष्णा फेल्ट एज ए ग्रेट डिलाइटेड वेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, मतलब कृष्णा को बहुत डिलाइटेड का मतलब कुछ ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और क्या किया, वो गिफ्ट के तौर पे जब उनको सुदामा दिए तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, डिलाइटेड, खुशी महसूस हुआ। फिर है आपका क्वेश्चन 3, वाई वॉज द सुदामा अमेज्ड टू सी द पैलेस फॉर द प्लेस ऑफ द हिज हार्ट, क्यों सुदामा, यहाँ कह रहे हैं कि वाई वॉज सुदामा अमेज्ड, मतलब सुदामा ऐसा क्यों सोचे, क्यों उनको अमेज मतलब आश्चर्य लगा, जहाँ पे पैलेस की जगह पहले क्या था, महल की जगह पहले हार्ट था, मतलब झोपड़ी था, झोपड़ी की जगह महल आया, तो सुदामा को क्यों अमेज लगा, आश्चर्य लगा। तो क्या होगा आंसर? सुदामा डिड नॉट आस्क टू हेल्प द कृष्ण फ्रॉम कृष्णा, सुदामा तो मदद ही नहीं मांगे थे कृष्णा से। सो ही वॉज अमेज्ड टू सी द पैलेस इन द प्लेस ऑफ हिज हार्ट, वो क्या उनको महसूस हुआ? अमेज्ड महसूस हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक महसूस हुआ कि जब वो क्या देखे, झोपड़ी की जगह महल को देखे। ठीक है, तो ये था आपका 3 क्वेश्चन आंसर इसमें। अब हम लोग टिक द करेक्ट पे आते हैं। ठीक है, B.2 का आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन? टिक द आउट करेक्ट ऑप्शन ऑफ ईच दिस, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है और इसमें से आपको टिक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए समझते हैं। द स्टोरी ऑफ कृष्णा सेड वाज हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये जो स्टोरी है कृष्ण और सुदामा को कहाँ पे ये दिया हुआ? ठीक है, ये रामायण में है, महाभारत। आपका ऑप्शन आइए पहले देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए है द रामायण, ये रामायण में दिया हुआ है। बी द महाभारत, ये महाभारत में दिया हुआ है। सी द वेदास, वेदास में दिया हुआ है। एंड डी द कुरान,
कुरान में दिया हुआ है। ये 4 आपका स्टोरी है, मतलब 4 ये आपका एपिक है, मतलब आपका शास्त्र है, जिसमें से आपको बताना है कि किस शास्त्र के अकॉर्डिंग ये स्टोरी कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कृष्ण और सुदामा का तो कहाँ पे अवेलेबल है बच्चों? ऑप्शन हो जाएगा बी, द महाभारत। ठीक है, ये स्टोरी कहाँ पे है? महाभारत में। आइए अब क्वेश्चन हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 क्या है? द कृष्ण एंड सुदामा वेयर, कृष्ण और सुदामा क्या थे? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या करा? हम 4 ऑप्शन को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनमिस, क्या वो दुश्मन थे? इनमिस का अर्थ होता है दुश्मन। बी ऑप्शन कह रहा है या फ्रेंड, क्या वो दोस्त थे? सी ऑप्शन है रिलेटिव्स, क्या वो रिलेटिव संबंधी मतलब रिश्तेदार थे? एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा आंसर? कृष्ण एंड सुदामा वेयर बी, फ्रेंड थे। ठीक है, यहाँ आंसर ये अवेलेबल है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? व्हाट डिड द सुदामा वाइफ, सुदामा वाइफ व्हाट डिड द सुदामा वाइफ सेंड टू कृष्णा एज ए गिफ्ट, सुदामा की जो पत्नी थी वो कृष्णा को क्या गिफ्ट के तौर पे दी थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन को पहले हम लोग आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्राइड राइस, चावल को, पका हुआ चावल को भूंज के राइस दी थी। बी ऑप्शन आपका है। आइए 2 ऑप्शन यहाँ पे आपका है ब्रिटेन राइस, ब्रिटेन राइस मतलब जो चावल को बीट करके जो दिया जाता है ना वो, तो ब्रिटेन राइस दी थी, या नन ऑफ दिस, या कुछ नहीं दी थी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ब्रच राइस, यानी जो राइस था, जो चावल था, उसको कच्चा को भूंज दिया गया था, उसी को क्या कहा गया था? भूंजा। ठीक है, तो वो क्या दी थी? ब्रच राइस। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अब हम लोग लास्ट 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 4 क्वेश्चन कह रहा है सुदामा डिड नॉट वांटेड टू बी प्रेजेंट द प्रेस्ड राइस कृष्णा टू बिकॉज ऑफ, मतलब सुदामा जो है डिड नॉट वांटेड, वो नहीं देना चाहते थे प्रेजेंट द प्रेस्ड राइस टू द कृष्णा, मतलब कृष्णा को वो भूंजा हुआ चावल नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन क्या कहता है, आइए समझते हैं। ऑप्शन ए है साइनेस, शर्म के कारण। बी हेजिटेशन, हेजिटेशन हिचकिचा रहे थे। एंड बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों, शर्म भी और हेजिटेशन भी, या नन ऑफ दिस, या दोनों में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, हेजिटेशन, वो हिचकिचा रहे थे कि इतने बड़े राजा को मैं क्या दूं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर B.2 का 2। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और 3 सेंटेंस, 2 या 3 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। वाई डिड द सुदामा वाइफ सेंड टू हिम कृष्णा, सुदामा की वाइफ जो थी कृष्णा के पास सुदामा को क्यों भेजी थी? तो आइए आंसर समझते हैं। सुदामा डिड नॉट टेल टू द कृष्णा द पर्पस ऑफ द विजिट वॉज हेजिटेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब सुदामा की जो वाइफ थी वो कृष्णा के पास क्यों भेजी थी? क्योंकि सुदामा जो है कृष्णा से एक सुदामा कोई पर्पस लेके नहीं गए थे उनके पास। ठीक है, बस वो विजिट करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनका भी क्या है, अपना आदर समान है। ही फेल्ट सैम टू बी एडमिट द ही हैड कम टू बी आस्क फॉर हिम फॉर हिज फ्रेंड, उनको शर्म आ रही थी कि मैं अपने दोस्त से मदद के लिए आया हूँ। एज हिज वाइफ एंड हैड प्रेस टू हिम डू सो, लेकिन उनकी वाइफ क्या कर रही थी? प्रेशर, दबाव डाल रही थी कि तुम ऐसा करो, अपने दोस्त से मदद मांगो। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन 1। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। हाउ ही डिड द गार्ड कृष्णास पैलेस ट्रीट सुदामा, कृष्णा के वहाँ पे जो गार्ड थे, कृष्णा के महल के जो गार्ड थे, दरबार थे, वो सुदामा को कैसा ट्रीट किए, कैसा व्यवहार किए? तो क्या होगा आंसर? कृष्णा अंडरस्टूड दैट सुदामा नीड टू बी विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली टोल्ड, ही ऑर्डर हिज ऑफिसर टू प्लेस palace in place of Sudama, old hearted, and provide the Sudama's family with new cloth, thus the helping the friend without being asked, मतलब कहीं ना कहीं ये कारण क्या था कि जो कृष्णा के जो
कृष्णा समझ चुके थे कि ये जो सुदामा को क्या ज़रूरत है, कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, विथाउट बीइंग द एक्सप्लेनेटर, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि ऑफिसर को कि तुम क्या करो, जो महल का जो चीज़ है, जो भी सुदामा को जो ओल्ड हार्टेड था, मतलब जो झोपड़ी थी, वो क्या किया गया, सुदामा फैमिली को एक न्यू क्लॉथ दिया गया, उनको मदद के लिए बिना बोले हर काम किया गया। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। What did the Krishna do when he heard the सुदामा name? कृष्णा को क्या किए जब सुदामा का नाम सुने थे? कृष्णा को क्या किए जब वो सुदामा का नाम सुने? तो आइए समझते इसका आंसर को। कृष्ण, सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर का मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर यही कह रहा है आपका कि कृष्णा जो थे वो कहीं ना कहीं क्या, वो दौड़ के गए। ठीक है, दौड़ के गए किसके पास, तो सुदामा के पास गए, और सुदामा को क्या किए, सुदामा के पास जाकर उन्होंने गले लगाए। ठीक है, आइए अब हम लोग B.2 का 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, Why did the Sudama did not tell the purpose of his visit? मतलब सुदामा जो थे, जो इस पर्पस से कृष्ण के पास गए थे, कृष्णा के पास, उन्होंने क्यों नहीं कहा? तो क्यों नहीं कहा? The Sudama hesitated to reveal the true purpose of his visit to Krishna due to the sense of son and self-respect. मतलब सुदामा कहीं ना कहीं क्या था, एजिटेशन था, उनको हिचकिचाहट थी कि क्या मतलब कृष्णा जो है उनके पास इस ड्यू टू द शर्म, मतलब उनको शर्म आया इस बात को कृष्णा से कहने के लिए, उनको लगा कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुंचेगी, जिसके कारण सुदामा हेजिटेट कर रहे। ऑल दो हिज वाइफ हैड प्रेशर टू आस्क हिम हेल्प टू वेल्दी फ्रेंड, मतलब उनकी वाइफ जो है कहीं ना कहीं दबाव डाल रही थी, किस चीज के लिए, कि अपने अमीर दोस्त से मदद मांगे। सुदामा फेल्ट टू बी अनकंफर्टेबल एडमिटिंग हिज एंड डायर नीड, मतलब उनको जो जरूरत था वो उसे मदद मांगने के लिए हिचकिचा रहे थे। He is provide the prevent from expletive asking the assistant to his provision to be situation. इन्होंने अपने अनकंफर्टेबल होने के कारण अपने जरूरत से अपने बचाव किया, और कृष्णा से क्या कहा, कुछ नहीं कहा, और कृष्णा क्या किया, अपने असिस्टेंट से सब कुछ उस स्थिति को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन 1। अब आइए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 को आइए समझते हैं। इन व्हाट अ वे कृष्णा हार्म टू हिज फ्रेंड, किस तरह से कृष्णा जो अपने दोस्त सुदामा को मदद की, डिस्पाइट मतलब उसके जगह। ठीक है, डिस्पाइट द रिस्ट्रेंट टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, मतलब रिस्ट्रेंट का मतलब बहुत सारी चीजें। ठीक है, जो भी सर्कमस्टांसेस थे, जो भी रुकावटें थे, कृष्णा अंडरस्टूड हिज फ्रेंड नीड विदाउट बीइंग टोल्ड, बिना बोले वो समझ चुके थे कृष्णा। He ordered the construction of palace in place of Sudama humble hut, मतलब सुदामा के जगह, झोपड़ी के जगह उसको क्या बनवा दिए, महल खड़ा करवा दिए, ऑर्डर दिए कंस्ट्रक्शन के लिए। अरेंज फॉर न्यू क्लॉथ, न्यू क्लॉथ के लिए, नए कपड़े के लिए अरेंज किए सुदामा फैमिली। कृष्णा प्रोवाइड हिज इनएविटेबल असिस्टेंस विदाउट सुदामा हैविंग द डायरेक्ट आस्क, डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज डीप अंडरस्टैंड एंड कंपैशन, मतलब सुदामा के कृष्णा ने जितना इनवेल्युएबल, मतलब वैल्यू से ज्यादा जो प्रोवाइड किए थे बिना बोले, सुदामा उस चीज के लिए क्या हुआ, समझ चुके थे कि वो उनके व्यवहार को, उनके स्वभाव को। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 2। अब आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, वाई डिड द कृष्णा अंडरस्टैंड द सुदामा नीड, क्या कृष्णा समझ गए थे सुदामा की जरूरत के लिए। तो कृष्णा वॉज अनलेबल टू कंपेयर सुदामा नीड विदाउट द एक्सप्रेशन वेरिएबल, मतलब बिना बोले, बिना उनके कुछ कहे कृष्णा समझ गए। हम्बल गिफ्ट ऑफ प्रचुड राइस बाय द सुदामा's वाइफ रिवील्ड द प्रॉपर्टी, मतलब वो जो भूंजा हुआ चावल था, इस बात का पहचान था कि कहीं के क्या एक गरीबी का एक तोहफा है, उनको ऐसा लग रहा था सुदामा को।
एडिशनल, इसके अलावा, सुदामा dragged the apparition spoke the volume about his discutious condition, मतलब डिस्क्यूटिस सबसे जो बुरा कंडीशन जो था, सुदामा कहीं ना कहीं क्या किया, उस चीज को बोलने से ड्रैग कर लिया, मतलब छुपा लिए, नहीं बता। थ्रू दिस सबटेल्स क्लोथ्स, मतलब कुछ छुपाने का कोशिश किए। कृष्णा इम्प्लेटिकल रिकॉग्नाइज हिज फ्रेंड डिजायर सिचुएशन, कृष्णा उसके जो भी उसकी मतलब उस वक्त का सहानुभूति था अपने दोस्त के समझ चुके थे। एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑफर सपोर्ट, मतलब उन्होंने इसी के द्वारा काम किया कि उसको किसी चीज का एहसास ना। तो ये था आपका क्वेश्चन 3 का। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग C.1 की ओर चलते हैं। C.1 में बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसमें आपका यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सुदामा डैश द लिटिल प्रेच राइस, तो क्या होगा, सुदामा क्या लाए थे, तो यहाँ पे ब्राउट हो, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, समटाइम सुदामा फैमिली हैड, यहाँ जो लाइन है अंडरलाइन है, ये डैश का काम किया है, ठीक है, और यहाँ पे फिल किया है। समटाइम्स सुदामा's families had dash food to eat, क्या कुछ समय ऐसे थे कि सुदामा को फैमिली खाने के लिए भोजन नहीं था, यहाँ पे हो जाएगा नो। फिर हो जाएगा, आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। यू ऑलवेज टेल अस द कृष्णा इज योर डैश, तो क्या हो जाएगा, तुम हमेशा कहते हो कि कृष्ण तुम्हारे क्या थे, फ्रेंड, दोस्त थे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा फ्रेंड। ही कैन ran to get डैश एंड सुदामा, यहाँ वेलकम लिखा हुआ है, उन्होंने दौड़ के गया, कृष्ण दौड़ को गए और क्या किए, गले लगा लिए, स्वागत किए सुदामा। कृष्णा हिमसेल्फ डैश लॉट ऑफ केयर हिज फ्रेंड नीड, मतलब कृष्णा जो है यहाँ पे क्या केयर, मतलब देखभाल की अपने दोस्त को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत के अनुसार। फिर क्वेश्चन 6 क्या कर रहे हैं, कृष्णा डैश सुदामा गिफ्ट टू कम टू इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, कृष्णा ने रिक्वेस्ट किया था अपने दोस्त को, विनय किया। 7 क्या कर रहा है ये देखते हैं। ही वांटेड टू डैश गिव, ही वांटेड टू बी गिव हिज डैश एंड कृष्णा, मतलब कृष्णा यहाँ पे वो चाहते थे कि कृष्णा को मतलब कृष्ण सुदामा कुछ कृष्ण को देना चाहते थे, तो क्या देना चाहते हैं, जो वहां पे प्रेजेंट था, ठीक है, प्रेजेंट गिफ्ट देना था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपका यहाँ अवेलेबल है। आइए अब हम लोग चलते हैं C.2 का, तो C.2 का भी यहाँ आंसर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में ए का यहाँ पे आपका ए ग्रुप है और यहाँ बी ग्रुप, तो 1 का H हो जाएगा, जैसे रियलाइज्ड, तो रियलाइज्ड का क्या हो गया आपका बिकम द अवेयर ऑफ टू फैक्ट, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज को महसूस कर लेना, ठीक है, तो 1 का H, यहाँ पे आंसर ये अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। 2 का B, तो 2 क्या है, ऑफ्टेन है, ऑफ्टेन का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, तो हो जाएगा फ्रीक्वेंटली, मेनी टाइम्स, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन 3 कह रहा है 3 का D, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का D, प्रेजेंट का मतलब होता है तोहफा, ठीक है, एक प्रेजेंट वर्तमान होता है, एक होता है तोहफा, गिफ्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गिफ्ट समथिंग गिवन, किसी को जो दे सकते हो, ठीक है। फिर इन द फ्रंट मतलब उसके सामने, तो उसके सामने देखिए यहाँ 4 का आंसर दिया हुआ आपका, 4 का A, ऑफिशियल रेजिस्टेंस सॉविंग गिविंग, ये हो गया आपका A। फिर प्रेस्ड क्या था, तो राइस था, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ भी आंसर अवेलेबल है। 5 का F, ठीक है, ये रहा आपका ड्राई रोस्टेड, भूंजा हुआ, ठीक है। जॉय का क्या होता है आपका, जॉय का मतलब आनंद, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लैडनेस, मतलब पैलेस, जो आपका क्या हो, एक महल हो, ठीक है, तो वो भी यहाँ दिया हुआ है आपका आंसर, आप यहाँ पे मिला लीजिएगा, आंसर यहाँ पे अवेलेबल है। 1 A का H, B का B, 2 का B, 3 का D, 4 का A, 5 का F, 6 का G और 7 का C, 8 का A, ओके, यहाँ एक एक आंसर आता है ये। और ये रहा आपका ग्रामर पोर्शन, तो ग्रामर पोर्शन में आपको यहाँ से रिराइट करना है, इससे फिर से लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका दिया है, रिराइट का मतलब दोबारा इस सेंटेंस को बनाना है आपको। फर्स्ट है कि आई वॉज कंप्लेन टू गो, उन्होंने कहा कि आई वॉज कंप्लेन टू गो, मतलब मुझे क्या जाना था,
तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। फिर बी का क्या रहा, आइए समझते हैं। बी कह रहा ही वॉज कंप्लेन टू स्टडी मेडिसिन, मतलब उसको क्या करना है, स्टडी करना है। ये कंप्लेंट है, इसको आपको हटाना है, ठीक है, हर जगह कंप्लेंट दिया हुआ है, कंप्लीट इसको हटाना है। तो क्या हो जाएगा, सी हैड गो टू स्टडी मेडिसिन। फिर दे वेयर कंप्लीट टू बी बेग, सी तो दे हैड टू बी बेग सॉरी। फिर है आई वॉज कंप्लेन टू ईट, तो क्या होगा, आई हैड टू ईट। ही वॉज कंप्लेन टू टॉक ऑन फुट, ही हैड टू टॉक ऑन फुट। तो ये था आपका ग्रामर क्वेश्चन आज यहीं पे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आगे भी देखेंगे।